आज आपके साथ यखनी पुलाव बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना जितना आसान है उतना खाने में मज़ेदार है। असल जो तरीका है यखनी पुलाव बनाने का वो मैं शेयर करूंगी। कम टाइम में एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर के मसालों से शानदार यखनी पुलाव तैयार करेंगे। मैं इतने आसान तरीके से यखनी पुलाव बनाऊंगी कि जिसने कभी नहीं बनाया होगा वो भी फर्स्ट टाइम में परफेक्ट बना लेगा। चलें फिर बिना टाइम ज़ाया करे हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं अपने चैनल यमी किचन विद इरम की तरफ से आज आपको दिल्ली का मशहूर यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगी। यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी पोटली तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कपड़ा स्क्वायर में लिया है। इसमें साबुत धनिया 3 टेबल स्पून डालेंगे, सौंफ 3 टेबल स्पून, साबुत लाल मिर्च 8-10 अदद डालेंगे और फिर इसकी हम पोटली बना लेंगे। इसको मैंने कपड़े की डोरी से बांध लिया है। अब हमारी पोटली रेडी हो गई है। एक देगची लेंगे और इसमें गोश्त 750 ग्राम डालेंगे। गोश्त थोड़ा चिकना लेंगे, पुलाव में चिकना गोश्त अच्छा लगता है। अब हम कुछ स्पाइसेस गोश्त में शामिल करेंगे। तेज़पात 2 अदद, इस प्लेट में एक बड़ी प्याज चॉप्ड करी हुई है, लहसुन 2 टेबल स्पून साबुत है, बादियान के फूल 4 अदद, दालचीनी 1 स्टिक, काली मिर्च 10 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, ज़ीरा 1 टीस्पून, लौंग 4 अदद, ये सब गोश्त में शामिल कर देंगे और पोटली भी रख देंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। पानी 2 ग्लास शामिल करेंगे। वन टेबल स्पून सॉल्ट डालकर कवर करके पका लेंगे। गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो जाए उस वक्त तक, तकरीबन 40 to 50 मिनट्स में गोश्त हमारा टेंडर हो जाएगा। यखनी पकाते हुए तकरीबन 40 to 45 मिनट्स हो गए हैं। गोश्त भी ऑलमोस्ट गल गया है। पोटली को अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं इस पोटली पर थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और स्पैचुला से प्रेस करती जाऊंगी। इस तरह से पोटली में मौजूद धनिया, मिर्च और सौंफ का अच्छी तरह से अर्क निकल जाएगा। इस प्लेट में मैंने तमाम बोटियां निकाल ली हैं। अब हम पुलाव का भगाड़ तैयार कर लेते हैं। देगची में 1 कप ऑयल डालेंगे और एक मीडियम साइज की प्याज बारीक चॉप करके डालेंगे। प्याज को फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। अब प्याज ऑलमोस्ट गोल्डन हो गई है। इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर काट कर शामिल करेंगे। 1-2 मिनट प्याज के साथ फ्राई करेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट
2 टेबलस्पून डालेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। फिर इसमें साबुत धनिया को कूटकर 1 टेबलस्पून डालेंगे, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, सौंफ पिसी हुई 1 टीस्पून डालकर टमाटर के साथ भूनेंगे 1-2 मिनट तक। सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे और भूनेंगे। अब इसमें जो अलग प्लेट में बोटियां निकाल ली थी वो भी ऐड कर देंगे। यखनी जब मैंने पकाई थी तो जब भी नमक डाला था और अब भी सॉल्ट डाला है, इसलिए नमक का ज़रा ध्यान रखिएगा। अब हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे बोटियां डालकर। बोटियां अच्छी तरह से पक गई हैं, भुन गई हैं। अब इसमें यखनी डालेंगे और ये चावल 500 ग्राम हैं, इनको मैंने भिगो दिया था, वो भी शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। अब मैं इस स्टेज पर नमक टेस्ट करके देख लेती हूँ कि कहीं कम तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नमक बिल्कुल सेट है। अब इसको ढककर पकाएंगे यखनी खुश्क होने तक। 10 मिनट गुजरने के बाद इसकी यखनी ड्राई हो गई है। इसमें पाँच 6 हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे। और 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। माशाल्लाह से हमारा यखनी पुलाव बहुत ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बना है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करें। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल्ली का यखनी पुलाव का फीडबैक देना ना भूलिएगा। यमी किचन विद इरम को इजाज़त दें। चलें अब हम मिलेंगे फिर अगली एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।